हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू योर चैनल युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो इस सीरीज़ का, दैट इज़ वीडियो नंबर 10, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और इससे पहले कि आप इसको देखें, आप प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियोस हैं, दैट इज़ 9 वीडियोस ऑन द प्लेलिस्ट, उसके पहले भी एक प्लेलिस्ट है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। अगर आप बी कॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, 11th-12th में आप हैं और आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। इसमें आप नोट्स भी आप टेलीग्राम में ले सकते हैं और वीडियो से समझ सकते हैं। तो आइए आज लास्ट वीडियो इस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि हम इन सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज़ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स में जो कि हम बात करते हैं। इस स्लाइड में हम इस बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स की। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है थर्ड प्रॉब्लम। जो तीन प्रॉब्लम्स हम बात करेंगे वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स स्कैरिसिटी रिक्वायर्स ऑल सोसाइटीज टू आंसर 3 क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस एंड लास्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में हम मेनली प्रॉब्लम्स के कंसिडर में सॉल्व करते हैं। व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, हाउ गुड्स टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज़ हमको प्रोड्यूस करनी है, क्या हमको एग्रीकल्चर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमको प्रोड्यूस करनी है, हमको टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, हमको मेडिकल लाइन में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, हम कौन से मेथड से उसको प्रोड्यूस करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसे कौन सा सेक्टर है जो उसको यूज़ करेगा। एक एक को अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में और हम बात करेंगे इन डिटेल। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिस्ट टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर नीड टू बी प्रोड्यूस। ऑल्सो वन हैज टू डिसाइड द क्वांटिटीज। व्हाट टू प्रोड्यूस पे डिसाइड करना है और कितनी क्वांटिटीज में उसको अपन को प्रोड्यूस करना है, ये भी इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन हैज टू डिसाइड द नेचर ऑफ द गुड्स टू प्रोड्यूस। वंस इट इज डन, द क्वांटिटी इज डिसाइडेड। सबसे पहले हम नेचर डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने बोला कि कौन सी चीज़ हमको पहले प्रोड्यूस करनी है, और नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे उसकी क्वांटिटी, और ये देखेंगे कि क्या हमने एक्चुअली सही क्वांटिटी प्रोड्यूस की है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम किस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करेंगे। वन नीड्स टू डिसाइड द नेचर एंड क्वांटिटीज। आफ्टर दैट वन हैज टू डिसाइड द टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक से उसको हम, या कौन सी मेथड से ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस हो सके और एक सही क्वांटिटी में हमको उसको प्रोड्यूस करना है। सही क्वांटिटी डिसाइड होने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसमें, कौन से मेथड या टेक्निक जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। इट डिपेंड्स अपॉन द availability of resources within the economy. Choice of techniques and methods of producing goods must bring an efficient allocation of resources. It also must bring the overall productivity in the economy. सही मेथड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमने जितना भी प्रोडक्शन के बारे में सोचा वो फेल हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम अगेन कम्स फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए हमको इसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2 क्वेश्चंस हैं और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। कौन से सेक्टर के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम जो लेबर्स हैं उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से सेक्टर के लिए हम प्रोड्यूस करें। इसका एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिटरमाइंस हु विल बी गेटिंग व्हाट। A rich person may have a large share of luxuries. The poor person will have basic goods. It depends upon the principle of efficiency and equity. मतलब जिसके पास जितना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा, जैसे एक रिच पर्सन है तो उसके पास एक लग्जरी होगी और पुअर पर्सन के पास क्या होगी, एक नीड की ही चीज़ होगी। तो 3 जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप इसको एकदम मगअप कर लीजिए, 3 क्वेश्चन है। अब देखिए ये कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब हमारी वांट्स खत्म ही नहीं होती, बहुत सारी वांट्स होती है, एक को सेटिस्फाई करो तो दूसरी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगती है बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल आपको मिलती है, फिर आपको लगता है कि नहीं इसके बाद हमको एक इससे अच्छी वाली साइकिल चाहिए। अगर एक बहुत अच्छी और अच्छी साइकिल आ गई जो बहुत अच्छी स्पीड चलती है वो आप ले लेते हैं। उसके बाद आपको लगता है अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमको बाइक चाहिए, फिर बाइक आती है तो आपको लगता है इससे अच्छी भी बाइक हो सकती है। इस तरीके से क्या होता है, जो वांट्स होती है वो कभी भी इंसान की खत्म नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत सारे पैसे या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मीट करने के लिए। हम एक इकोनॉमी, एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उसको मीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। स्पेशली अब तो हम चाइना से भी चीज़ों को नहीं मंगा पा रहे हैं, तो स्कैरिसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, और हम चॉइसेस से इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कैसा होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है बच्चों, कंज्यूमर प्रेफरेंस से। अगर सपोज मैंने कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में ली है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या कंज्यूमर उसको पसंद कर रहे हैं, क्या मैं जिनके लिए ये चीज़ बना रही हूँ उनको वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस डिटरमाइन करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि वो कैसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। अगर वो सपोज बहुत सारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई वाली भी हम लगा सकते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करता है परचेजिंग पावर पे। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बोला, रिच पर्सन अलग चीज़ों को खरीदेगा और पुअर पर्सन सिर्फ और सिर्फ नीड की चीज़ों को ही खरीदेगा। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी टोटल हैं 3। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और फिर हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब टोटल 3 आपको ये याद रखनी है। और आज ये लास्ट वीडियो था, आई होप आपने पूरे नोट्स बना लिए होंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।